हरे कृष्ण हरे राम। दोस्तों, मैंने भागवत गीता पढ़ी है। जो उसका एक सार होता है ना, कहते हैं पूरा, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। बहुत अच्छा है, मन हल्का हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ना शुरू करोगे। रोज आपको पता चलेगा कि हमारा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे जिस चीज को हम अपना समझ रहे हैं, कुछ अपना नहीं है। मात्र कुछ समय के लिए हमें ये प्रभावित कर रही है चीजें, बाकी कुछ नहीं है। ये सब लोभ है, सब किसी ना किसी कारण किसी चीज के वश में है। बस ये लगा लो आप। गीता सार में दिया है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। देखो दोस्तों, थोड़ी सी लाइनों में ही इसमें क्लियर कर दिया गया है। हम पूरे जीवन में लालच के, अपने आप को ऊंचा बढ़ाने के लिए, कामयाब बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के लिए हम लगे रहते हैं। और लास्ट में तो देखो जाता कुछ भी नहीं है, सब धरा रह जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ चलेगी। तो ये मेरा मानना तो देखो यही है, ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। इस शरीर की पूर्तियां करने के लिए आपने समय ही गवा दिया। बस जो हमें एक मनुष्य जीवन पाके हमें करना था वो हमने किया नहीं। ना हमने भगवान का नाम लिया, ना हमने कर्म किए। चलो मैं बोलता भी हूं, आप कमाते भी हो तो कितना आप उसको डोनेट करते हो, कितना अच्छे कामों में लगाते हो। यार देखो, ऐसा नहीं है मैं आप सोचोगे भाई तू कितना करता है। देखो अपनी औकात जितनी होती है उतना कर देते हैं। कोई मिलता है 20 रुपए की औकात है अपनी, तो हम 20 रुपए की सहायता कर सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है आपको लाख रुपए की सहायता करो। कर्म नहीं कहता है आप 1 रुपए का कर रहे हो तो ना करो। अरे करो तो शुरुआत तो करो कहीं से। अच्छा ना लगे आपके मन को तो बता देना मुझे आप। सिंपल सा इसमें दिया गया है,
क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, डरना नहीं है, मृत्यु निश्चित है। हमारी आत्मा तो रहेगी रहेगी, उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, उसको आपके कर्म अनुसार जाना है और आना है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। देखो जो हो चुका है उसे छोड़ दो, उसको गाना बंद कर दो, उसे सोचना बंद कर दो, उसे निकाल दो अपने मन से, अपने मन से भी निकाल दो, अपने दिमाग से भी निकाल दो। उसके कारण आप अपना आज भी खराब कर रहे हो और आने वाले कल को सोच रहे हो कल क्या होगा। इस आने वाले कल के चक्कर में ना, मैंने खुद देखा है, बचा बचा के चलना पड़ता है। अपना जो मनुष्य जीवन हमें शरीर प्राप्त हुआ है जिस काम के लिए, उसको भी हम खराब कर देते हैं। ऐसा मत करो, बाद में नहीं आएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, जितना मर्जी करते रहोगे निकल जाएगा टाइम। आंखों में आंसू, मन में दर्द, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सोचते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, यही सत्य है। ना तुम देखो कुछ लेके आए हो। यहाँ पे सिर्फ लेके आओगे तो अपने कर्म लेके आओगे, लेके जाओगे, कर्म लेके जाओगे और कुछ नहीं। सब यही रह जाएगा। जो आज तुम्हारा है ना, वो आने वाले कल में आपके बच्चों का होगा, आपके पोतों का होगा, या फिर किसी और का होगा, आपके शिष्य का होगा, XYZ किसी का भी होगा, और आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या करोगे हाथ जोड़ जोड़ के? जो जोड़ रहे हो उसको किसी गरीब की सहायता में लगा दो, किसी सहायतामंद इंसान की जरूरत के लगा दो। माना करते हो अपने परिवार के लिए करना है, करो। उन्हें अच्छे संस्कार दो, उनका जीवन ऐसा बनाओ कि वो आगे जाके अच्छे कर्म करे, दूसरों की सहायता करे, दूसरों की मदद करे, हर जगह खड़े रहे मुसीबत वक्त में। देखो हकीकत यही है, पृथ्वी गोल है, छोटा सा गोला है, ऐसे ऐसे गोले पता नहीं कहां कहां होंगे। हकीकत यही है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर आज किसी को 1 रुपए की मदद करते हो तो वही मदद आपको कल 10 रुपए बन के आएगी। ये चीज याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इससे मेरा ये रिश्ता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा समधी है, ये मेरी पुत्री है, इसको मैंने पैदा किया है, इन सब में मत पड़ो। माना किया आपने पैदा, एक प्रेम होता है, उसे रखो, पर उसको ऐसा मत कर दो कि जिसने वो चीज सिखाई है, जिसने जो आपके उसी हृदय में बैठा है, आप उसको भूल जाओ। ऐसा मत करो। बस यही प्रसन्नता जो है ना, जो आप जिसको खुशियां मान रहे हो, सुख मान रहे हो कि आपके पास बड़ा घर है, इतनी जायदाद है, मेरा पुत्र वहां लग गया है, अच्छा कमाने लग गया है, ये सब आपका प्रसन्नता के कारण भी यही है, और आने वाले दुखों के कारण भी यही बनेंगे। जब सबका साथ छूट जाएगा, याद रखना, तब भगवान ही याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। जिस मृत्यु से तुम डरते हो वही जीवन है। उससे डरो मत, उससे प्रेम करो और सोचो मैं अपने कर्म ऐसे कर जाऊं कि मुझे उस मृत्यु से भी भय ना लगे। याद रखो इस चीज को। एक ही क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। अगर तुम्हारे कर्म इतने
नीच वाले हैं ना, चाहे तुम्हारा नाम जितना मर्जी बड़ा है, तुम्हारा नाम जितना मर्जी बड़ा है, तुम एक ही क्षण में नीचे गिर जाओगे, याद रखना। और अगर तुम्हारे कर्म इतने बड़े हैं ना, तो तुम एक ही क्षण में तुम्हें वो परमात्मा नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाएगा। ये चीज याद रखना आप। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। ये शरीर भी अपना नहीं है दोस्तों, याद रखना। ये यही मिल जाएगा, इसी जल में, इसी इसी अग्नि में, इसी मिट्टी में, इसी आकाश में। याद रखना, ये यही मिल जाएगा। इस पे इतना घमंड मत करो, अच्छे कर्म कर लो मेरे दोस्तों। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन में आनंद मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। ये चीज याद रखना दोस्तों। आपका जीवन में आपका दिन जहां से भी शुरू होता है ना, अपने हर कार्य को, अपने हर कर्म को, अपने हर भोजन को जब आपसे ग्रहण करते हो, भगवान को अर्पित करो। आपका मन, आपका दिमाग इतना शांत हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा। याद रखना, आपको किसी चीज का भय नहीं रहेगा, किसी चीज का डर नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये जो गीता का सार है ना, इसको आप पढ़ना। आपका ना हृदय प्रवृत्त, ना बदल गया ना, आप याद रखिएगा। हरे कृष्णा हरे रामा।